तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे तरीका है राइटिंग स्किल्स सीखने का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे तरीके लेके आया हूं, 5 वेज जिससे आप अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, एग्जाम्पल को, और कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने से। राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स का यह है कि रीड वाइडली एंड क्रिटिकली। अगर आप राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो पहला मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो अच्छे लेवल का होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो या आप हिंदी की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, जो आपकी लर्निंग पावर है, रीडिंग पावर है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। तो आप रीडिंग करें और डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े, आप कंटेंट जहां भी आप न्यूज़पेपर हो गया या फिर मैगजीन हो गया, यहां से आप कंटेंट कंज्यूम करें और देखें कि किस स्ट्रक्चर में कंटेंट लिखा गया है, पढ़ने में आपको कैसे लग रहा है, क्या फील कर रहे हो पढ़ के उस चीज को, उस आर्टिकल को किस टाइप से, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, कैसे आप पढ़ रहे हो उस चीज को। तो रीडिंग वाइडली, ठीक है, रीडिंग एबिलिटी आप इंप्रूव करो, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, आप रीडिंग स्किल्स को बहुत बेहतर करो, इंप्रूव करो, जिससे आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने में पहला कदम ये आपके रीडिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, अच्छे लेवल की रीडिंग करनी है, जहां पे अच्छा कंटेंट मिल सके आपको वहां से रीड कीजिए, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो राइट रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। फ्रेंड्स राइटिंग स्किल्स में जब हम और एक अच्छे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो राइटिंग स्किल्स एक दिन का काम नहीं है, एक दिन 2 दिन का काम नहीं है, ये रेगुलरली काम करना है आपको, क्योंकि ये एक साइकिल चेन है, ये चलता जाएगा और आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है, अच्छा करना है, कुछ अच्छे लेवल का सीखना है। तो आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। आप कैसे करोगे? आप कुछ बड़ा कंटेंट मत लिखिए, पैराग्राफ मत लिखिए, आप ब्लॉग जब पढ़ेंगे, जब आपका रीडिंग एबिलिटी, पहला पॉइंट रीडिंग एबिलिटी जब आपका अच्छा हो जाएगा तब आप लिखने की कोशिश कीजिए। एक मेन टाइटल उठाइए, उसका शॉर्ट पैराग्राफ में 2-2, 3-3 हेडिंग करके आप लिखने की कोशिश कीजिए। एक दिन लिख लिया छोड़ दिया, 2 दिन लिख लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको डेली कंटिन्यू कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे लिखना है। आपको किसी भी टॉपिक पे लिखिए, आप जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, जिससे आप पसंद करते हो। अगर आपका कुकिंग का चैनल है, आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ रेसिपी के बारे में जानना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड ब्लॉग जब आप रीडिंग स्किल इंप्रूव कर लोगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो रीडिंग स्किल्स के साथ साथ आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, लिखने की कला आपको आना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पे लिखिए, लेकिन रेगुलरली उससे लिखिए, कंसिस्टेंटली उसको लिखते जाइए, इंप्रूव करते जाइए, तब आपका दूसरा पॉइंट अच्छे से होगा, दूसरा कदम आप बढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। तो दूसरा हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहता है एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर। अब राइटिंग स्किल्स बहुत तरीके का होता है भैया। हमने क्या किया, पहले पॉइंट में हमने अपने रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाया, हमने रीड किया अच्छे अच्छे आर्टिकल। अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, अपने राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव किया, राइट किया हमने, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखा, शॉर्ट पैराग्राफ रेगुलर लिख रहे हैं हम अपने कंटेंट को। लेकिन अब क्या करें कि एक्सपेरिमेंट भी तो हमें करना है, एक्सप्लोर भी तो करना है डिफरेंट। इसमें इस दुनिया के अंदर कंटेंट की आपकी बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे किसी भी टॉपिक के ऊपर है। तो हमको ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लो कि आपका टेक चैनल है या फिर टेक गैजेट से रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हो उस पर, लेकिन आपको टेक्स्ट पे भी देखिए, ब्लॉग आर्टिकल पढ़िए, कुकिंग पे भी हो गया, और भी अदर टॉपिक पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और लोगों की ब्लॉग देखिए, लोगों ने किस तरीके
तरीके से कंटेंट लिखा है, आप रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना डिफरेंट अदर टॉपिक्स पे, तो आपकी राइटिंग लिखने की भी आपकी जो कला है वो बेहतर होती जाएगी, पढ़ने की भी स्पीड बेहतर होगी। और जब आप तरह तरह का आर्टिकल पढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, लिखते हैं, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो डे टू डे लाइफ में और बेहतर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि राइटिंग स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है फ्रेंड जो आपको लाइफ में कभी भी आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। क्योंकि राइटिंग स्किल्स मैं खुद इंप्रूव किया हूं अपना, इन्हीं पैटर्न्स को अपना के, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये मैं कहीं से छाप के नहीं लाया हूं फ्रेंड्स, ये मैं खुद अपने लाइफ के एग्जाम्पल में खुद देता हूं। लोगों के, स्टूडेंट सबके कमेंट्स पढ़ता हूं लोगों के, और देखता हूं कि मुझे उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अपने लाइफ में कैसे इन सब चीज़ों को अच्छा किया, बेहतर किया, और मैं कैसे आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूं ये चीज़, कैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना है चीज़ों को, और अच्छे से और इंप्रूव करते जाना है, डे टू डे कंटिन्यू इंप्रूव करते जाना है। तीसरा भी हो गया हमारा क्लियर। अब चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? लर्न फ्रॉम अदर्स एंड योरसेल्फ। जब आप सभी चीजें करने लगते हैं राइटिंग स्किल्स की जर्नी में, तो आप क्या करते हैं, आप अपने जब आप ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं या फिर अपने सर्कल में या फिर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी आप क्या करते हैं, आप दूसरों को देखते हैं कि वो किस तरीके से टॉकिंग कर रहा है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कितना अच्छा है, उसकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, कैसे वो स्ट्रक्चर बना के लिखता है। क्या मैं उससे सीख सकता हूं? क्या दूसरा जो बोल रहा है अच्छी अच्छी चीजें, उसकी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतर है? क्या मैं उसके जैसा बोल सकता हूं? क्या मैं उसके जैसा लिख सकता हूं? तो आपको दूसरे से अच्छे से सीखना है, लर्न करना है। जब आपने दूसरे से सीख लिया कि मुझे इसके जैसे अच्छा बोलना है, इसके जितना सुंदर मुझे लिखना है, तो आप अपने से भी ट्राई करो, प्रैक्टिस करो डे टू डे, और खुद से भी सीखो कि आज आपका लेवल 0 है, कल आपका लेवल 1 होगा, परसों आपका लेवल 2 होगा। ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। जैसे आप सीखते जाओगे, छोटा छोटा स्टेप लोगे, तो आपका इंप्रूवमेंट आप अपने देखोगे अपना कि आपका इंप्रूवमेंट खुद हो रहा है, आप खुद ये महसूस करोगे ये चीजें। तो ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, क्योंकि लर्न अपने खुद से भी सीखना है और दूसरों से तो सीखना ही सीखना है, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना उन चीजों को। तो स्किल्स राइटिंग जो है ना, ये राइटिंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीजें पॉइंट बता रहा हूं ना फ्रेंड्स, बहुत इफेक्टिव है, आप सीख लो बस। और जो पांचवा जो सबसे फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कहां है, कहां आप एग्जिस्ट करते हो। तो सीक फीडबैक एंड रिवाइज। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये चारों पॉइंट में देखा कि रीडिंग हमने कर लिया, अच्छे से हमको रीड करना आता है, अब हमको लिखना भी अच्छे से आता है, हम तरह तरह के आर्टिकल एक्सप्लोर करते हैं, लिखते हैं, हम अच्छे से लिखना भी जानते हैं, टाइटल और हमारा हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, किस तरीके से पॉइंटर्स में लिखना है, हम लिख भी अच्छा रहे, और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे भी हम एक्सपेरिमेंट करके लिख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक पे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है तो हम वो भी कर रहे हैं, हम दूसरों से सीख भी रहे हैं, साथ साथ उस से सीख के हम अपने लाइफ में भी कुछ सीख रहे हैं, और हम अपने आप को डे टू डे लाइफ में इंप्रूव भी कर रहे हैं। अब ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको फीडबैक जरूरी है? क्या फीडबैक हमको चाहिए ना अपने? तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल फीडबैक चाहिए। जब आप लाइफ में कुछ भी करते हो या फिर कुछ आपका बिजनेस है, आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप कुछ भी पेपर देते हो एग्जाम में, तो क्या फीडबैक तो मिलता है ना टीचर से आपको कि आपने किस तरीके से लिखा है पेपर। आपने अगर कुछ भी रीडिंग की, आर्टिकल लिखा है, ब्लॉग लिखा कहीं पे, तो आपके सीनियर से या आपके कॉर्पोरेट में हो आप, तो आपके सीनियर जो कंटेंट राइटर है कुछ भी, तो आपको फीडबैक देते हैं ना जूनियर कंटेंट राइटर को कि आपने क्या लिखा, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और आप क्या स्पीकिंग
स्किल्स में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो आपका टोन है, पिच है, बॉडी लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों में क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपको दूसरों से फीडबैक मिलता है, जो आपके सीनियर लेवल के होते हैं उनसे आपको फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हो या अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, तो फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फीडबैक लीजिए। इनफैक्ट मैं भी कुछ करता हूं अपने लाइफ में, ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूं तो मैं बहुत लोगों से, बहुत स्टूडेंट से और सभी लोगों से पूछता हूं कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं अपने वीडियो में, क्या मैं और अच्छी चीज कर सकता हूं अपने वीडियो में, किस स्किल सेट पे वीडियो बनाऊं। तो मैं फीडबैक लेता हूं, मैं आपसे भी फीडबैक ले रहा हूं फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूं या फिर मुझे किसी और चीज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, किसी और टॉपिक पे वीडियो लाने की जरूरत है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैं और इंप्रूव करूंगा अपने आप को और आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा। तो आई होप कि अगर ये आप 5 टॉपिक पे अपने आप को अगर अच्छे से इस पे इंप्लीमेंट करोगे और अच्छा ये एक माइंडसेट बना के इन 5 पॉइंट पे काम करोगे, तो डेफिनेटली आप एक राइटिंग स्किल्स में मास्टर बन जाओगे। उस लेवल का नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा मास्टर बन जाओ, लेकिन मेरे इतना बिलीव मानिए कि अगर आप ये कुछ सीखते हैं तो फ्रेंड्स आप एक अच्छा अपने लाइफ में एक अच्छे बेहतर इंसान बन जाएंगे। स्किल्स जो राइटिंग स्किल्स की जो होती है ना, स्किल्स बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा आपको सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी लर्निंग मिला है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल बड़ा स्किल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ कुछ अच्छे टॉपिक के साथ और कुछ अच्छा करूँ अपने बड़े स्किल्स के मंच पे, कुछ बड़ा बड़ा स्किल्स सिखाओ आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स।